जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएस सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं यानी जो उससे संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में कल आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। यानी 18 मई 2025 को बीए बीएससी बीकॉम सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एनिमेशन का एग्ज़ाम होगा। को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत माइनर इलेक्टिव के अंतर्गत इसका एग्ज़ाम होता है। पेपर कोड है COMP 203 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है और पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस क्लास में। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना है। बाकी सारी मैंने क्लासेस पहले ही करा रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर तो मैं इस क्लास में देने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कहीं भी जहाँ भी शेयर करने का माध्यम हो प्लीज़ शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि किसी भी बच्चे का बैक ना लगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर फिर से आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। पेपर कोड है COMP 203 एनिमेशन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर माइनर इलेक्टिव के अंतर्गत एग्जाम होता है, यानी को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत, यानी माइनर पेपर आप डायरेक्ट कहिए, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चले इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर की किस इकाई को उसके मस्तिष्क के रूप में समझा जाता है। या फिर इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कहूँ कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे गुरुजी CPU को। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, CPU को क्या है, कंप्यूटर की किस इकाई को, तो कंप्यूटर की CPU को मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछा है, डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को किसके रूप में जाना जाता है, CPU को। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ भी आपसे हो सके। ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे का बैक ना लगे। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस क्या है, देखिए स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है गुरुजी, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, स्कैनर एक आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, पैसा भेजना है, आपने दुकान पर सामान लिया, आपने फ़ोन पे को या फिर गूगल पे को इस तरह से स्कैनर आपको बना रहता है, वो स्कैन करते हैं तो क्या है, वो एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, उसमें आप डाटा क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मेमोरी प्रकार की होती है। देखिए मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक होती है ROM, एक होता है RAM। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, 2 प्रकार के मुख्य रूप से मेमोरी होती है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई है। तो जो बिट होता है ये कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कंप्यूटर का सबसे छोटा डिवाइस, सॉरी, कंप्यूटर का सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, बिट है। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है, तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक एंटी सॉफ्टवेयर नहीं है। अवास्ट ये क्या है, एंटी सॉफ्टवेयर है। नाटन और कैस्पेरेस्की ये तीनों आपके एंटी सॉफ्टवेयर हैं, लाइनक्स नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है, एंटीवायरस नहीं है, लाइनक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, MS वर्ड, टैली और एडोब पेज मेकर ये कोई भी आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम क्या है, अच्छा वेब ब्राउज़र वे होते हैं जिस पर आप डाटा फिट करते हैं या फिर कुछ सर्च करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो देखें उबेरा क्या है, ये उबेर आपका जैसे गाड़ी वगैरह आप लोग बुक करते हैं ना, तो वो क्या है, ई-कॉमर्स के अंतर्गत आता है। स्विगी, स्विगी से आप लोग फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं तो वो भी क्या है, ई-कॉमर्स है। ई-कॉमर्स माने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, फ्लिपकार्ट क्या है, आप सामान खरीदते हैं, वो भी ई कॉमर्स के अंतर्गत आएगा। गूगल मैप क्या है, गूगल मैप आपका ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गूगल मैप क्या करता है, रास्ता बताता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है गूगल मैप। चलें, एक कंप्यूटर निकाय संयोजन है, किसका संयोजन है, तो सॉफ्टवेयर का, पेरिफेरल डिवाइसेस का और हार्डवेयर, इन तीनों का कंप्यूटर एक निकाय संयोजन होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर भाषा नहीं है। पाइथन, सी और जावा ये तीनों आपके कंप्यूटर की भाषा है। सुमात्रा ये भाषा नहीं है कंप्यूटर की। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है,
कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस मानक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह उपयोग होती है? तो जो माउस होता है यह मानक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह उपयोग होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग वेब पृष्ठों को बनाने में किया जाता है? तो देखें जो आपका HTML होता है, ठीक है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? वेब पृष्ठ को बनाने में किया जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। HTML सी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में HTML का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। देखें 1 MB समतुल्य है, 1 MB बराबर कितना? तो 1 MB बराबर 1024 KB, ठीक है। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर के भौतिक डिवाइसेस है? कंप्यूटर का भौतिक डिवाइस क्या है? हार्डवेयर। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौतिक डिवाइस होता है। भौतिक डिवाइस माने जिसे हम छू सकते हैं। हार्डवेयर क्या है? जिसे हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? देखें स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो देखें इसमें जो पेन ड्राइव है ये क्या है? एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें वेबसाइट के मुख्य यानी प्रथम पृष्ठ को कहते हैं। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम उदाहरण है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का उदाहरण है। क्या है गूगल क्रोम? वेब ब्राउजर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा संकेत ईमेल के पते में यूजर नेम एवं मेल प्रदाता को अलग करता है? तो @ करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछा गया, निम्नांकित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखें VLC मीडिया प्लेयर क्या है? ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या आरेखित वस्तुओं की गति को दर्शाने वाले सिमुलेटेड गतिमान चित्रों को संदर्भित करता है? तो यह एनिमेशन करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। URL का फुल फॉर्म पूछा गया है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपसे, सोशल मीडिया उपयोगकर्ता को किस प्रकार की वस्तु सामग्री को शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है? तो लेख, चित्र, वीडियोज और लाइव स्ट्रीम को, ठीक है। सोशल मीडिया इन सभी को शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले सेकेंड क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दृश्य वस्तु सामग्री जैसे कि फोटो एवं लघु वीडियो को शेयर करने हेतु लोकप्रिय है? तो फोटो और जो शॉर्ट आप शेयर करते हैं वो इंस्टाग्राम पर, लघु वीडियो यानी शॉर्ट। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो ये सब इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखें इसमें एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछा गया है आपसे 27 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल है। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट है। क्या है? स्प्रेडशीट। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन होता है। MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .ppt, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा इसमें डॉक्यूमेंट का क्या होगा? कभी कभी पूछता है डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .doc, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नांकित में से क्या विंडोज एक्सेस नहीं होता है, निम्न में से क्या विंडोज एक्सेस नहीं होता है। तो देखिए पेंट ब्रश आपका विंडोज एक्सेस नहीं होता है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नहीं यहाँ पर देखें कुछ गलत हो गया है। पूछा क्या है निम्नांकित में से क्या विंडोज एक्सेस नहीं होता है, विच वन ऑफ इज नॉट फाउंड इन विंडोज एसेसरीज। कौन सा नहीं है बताने का। देखें जो गूगल क्रोम है, ठीक है, गूगल क्रोम क्या है, ये आपका विंडोज एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपका पेंट ब्रश, नोट पैड और वर्ड पैड ये तीनों आपके विंडोज एसेसरीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। गूगल क्रोम नहीं आता है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल फाइल्स का स्वाभाविक होता है। देखिए यहाँ पर कट गया है, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है सही से नहीं भेजा है। देखिए एक्सेल फाइल्स हैव ए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। अच्छा एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा, तो .xlsx फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, देखिएगा मेरे हिसाब से ये सारे दोहराने चाहिए, जरूर छपेगा। निम्नांकित में से क्या एक इनपुट डिवाइस है। देखें इसमें कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आपके आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कीबोर्ड से हम डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सीपीयू में समाहित रहता है। सीपीयू में क्या समाहित रहता है, सीपीयू में बताइए क्या समाहित रहता है। बिल्कुल कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी आपके राइट हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उत्पादों पर प्रदर्शित पैटर्नुमा मुद्रित रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बार कोड, सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से क्या सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो देखें इसमें सफारी जो है सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। देखें इसमें MS ऑफिस, टैली, क्रोम ये तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों आपके सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ठीक है। माउस क्या है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CPU का वह भाग जो समस्त गणितीय संक्रियाओं को संपादित करता है वह कौन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ये सभी समस्त गणितीय संक्रियाओं को संपादित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर द्वारा मुद्रित आउटपुट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है PDF का विस्तृत रूप है। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सी ऑप्शन आपका राइट है 40 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नांकित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है। देखें गूगल, बिग और एक्साइड ये तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों आपके सर्च इंजन हैं। ईबे आपका सर्च इंजन नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग एनिमेशन में किया जाता है। एनिमेशन में देखिए माया का उपयोग किया जाता है। माया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग एनिमेशन में किया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रथम एनिमेशन फिल्म का नाम है। प्रथम एनिमेशन फिल्म का नाम है ह्यूमरस फेसेस ऑफ फनी फेसेस। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूछा जा रहा है निम्नांकित में से क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। एक्सेस, एक्सेल, लिंक्डइन या फिर वर्ड। लिंक्डइन क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नांकित में से क्या एक वैध वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल XYZ.doc मैंने क्या बताया, DOC क्या है, डॉक्यूमेंट का वर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी इसमें टेक्स्ट के लिए TEXT और PPT के लिए भी बताया है
और XLX इसके लिए भी मैंने बताया है। ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएंगी आपके, ठीक है। बताता है कि ईमेल की विषय वस्तु क्या है, कौन बताता है, तो जो सब्जेक्ट है ये बताता है कि ईमेल की विषय वस्तु क्या है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या एक वैध ईमेल पता है। वैध ईमेल पता कौन सा है, xyz@abc.com, ये क्या है, वह एक वैध ईमेल है। बाकी तीनों आपके गलत हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र नहीं है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, देखिए गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरबॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र है, यानी ये तीनों वेब ब्राउज़र हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका वेब ब्राउज़र नहीं है बाबू, डी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। तो देखें माउस, प्रिंटर और कीबोर्ड ये कंप्यूटर के भाग हैं। ट्रोजन एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। चलिए इसके बाद हम लोग आपका सेकंड पेपर देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया बताना, देखें आप लोग एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन का भी आपको पैसा नहीं देना है, ठीक है। चलिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखें MS ऑफिस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी एंड्राइड, यूनिक्स और विंडोज़ ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। MS ऑफिस नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। चलिए यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग एनिमेशन में होता है। फ्लैश सॉफ्टवेयर का प्रयोग एनिमेशन में होता है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नांकित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग एनिमेशन में किया जा सकता है। तो देखें इसमें जो माया है इसका ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग एनिमेशन में किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या एक वैध पिक्चर फाइल होगी। तो abc.jpeg या फिर PNG, ठीक है, इस प्रकार से होता है .png या फिर .jpeg। और टेक्स्ट के लिए .txt और गाने के लिए MP4 होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के लिए .doc होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है कौन। तो जो आपका MS पावर पॉइंट है ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर का उपयोग होता है किस में होता है। तो लघु डेटाबेस बनाने में, गणना करने में और अकाउंटिंग में भी होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का भौतिक डिवाइस है। भौतिक यानी जिसे हम छू सकते हैं, हार्डवेयर क्या है, इसे हम छू सकते हैं, तो कंप्यूटर का क्या है, भौतिक डिवाइस है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सुबाह है। सुबाह यानी कौन सा कंप्यूटर है जिसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, लैपटॉप को। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा गया है, CPU का विस्तृत रूप है। CPU का फुल फॉर्म पूछा गया है, देखिए पूछ भी लिया है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा का इनपुट करने में होता है। तो जो कीबोर्ड होता है इसका उपयोग किस में करते हैं, कंप्यूटर में डाटा इंटर करने के लिए, सी ऑप्शन आपका राइट है 11 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखें इसमें जो आपका विंडोज़ है ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज़, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो देखें इसमें जो जावा है एक वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी ये वेब ब्राउज़र होते हैं तीनों, ठीक है। जावा नहीं है, जावा क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है, डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखें MS ऑफिस, यूनिक्स, विंडोज़ और एंड्राइड ये तीनों क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक कौन है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस है। तो देखें स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर आपके आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखें VLC मीडिया प्लेयर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज़, एंड्राइड और यूनिक्स आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है। तो देखें कीबोर्ड, स्कैनर और माउस ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है, और जो स्पीकर के है ये क्या है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, का प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग में होता है। किसका। तो MS वर्ड का प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग में होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो जो आपका CD-ROM है ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है, CD-ROM, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो विंडोज़ है क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। तो जो ट्रोजन है एक कंप्यूटर वायरस है, ये उस वाले क्वेश्चन पेपर में भी था, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड ये क्या है आपके कंप्यूटर के भाग हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसमें से देखा जाए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये क्या है एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा क्लास को, ठीक है। निम्नांकित में से किसका प्रयोग ईमेल के लिए होता है। ईमेल के लिए MS आउटलुक का प्रयोग होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या एक वैध ईमेल पता है। तो देखें xyzabc.com एक वैध ईमेल पता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं फिर से कह दे रहा हूँ, एग्जाम के बाद प्लीज़ क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पर, ठीक है, ताकि जिनको नहीं पता है और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। निम्नांकित में से क्या एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन कौन सा है, देखिए बिंग क्या है एक सर्च इंजन है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का घटक नहीं है। देखें MS विंडोज़ क्या है MS ऑफिस का घटक नहीं है, बाकी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस ये सभी क्या है MS ऑफिस के घटक हैं, MS विंडोज़ नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है। तो देखें इसमें जो विंडोज़ है एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, याहू और बिंग ये तीनों आपके सर्च इंजन है, ठीक है, विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो गूगल क्रोम क्या है एक वेब ब्राउज़र है आपका, ठीक है, चलें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। मैंने क्या बताया बीट है, ठीक है, कंप्यूटर में सबसे छोटी डाटा की इकाई बीट होती है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है, बताइए। होम पेज कहा जाता है वेबसाइट के प्रथम पेज को, ठीक है ना, 31 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या एक वैध वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो देखें इसमें xyz.doc क्या है एक वैध डॉक्यूमेंट है। अच्छा वैध यानी अच्छे तरीके से, ठीक है, यानी सही, मुख्य रूप से सही रूप में, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाता है कि ईमेल के बताता है बताता है कि ईमेल किस बारे में है। कौन बताता है, ये वही क्वेश्चन मैंने बताया है, सब्जेक्ट बताता है कि ईमेल किस बारे में है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसमें जो आपका रेडिफ है एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, बिंग और एक्साइड ये तीनों सर्च इंजन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जो आपका ओरेकल है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी विंडोज, लाइनक्स और डास ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम एनिमेशन फिल्म का नाम? तो ह्यूमरस फेजेज ऑन फनी फेसेस, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग वेब पृष्ठों को बनाने में होता है? तो जो HTML है इस भाषा का प्रयोग होता है जो पृष्ठों को बनाने में होता है। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म बताइएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेल फाइलों का स्वाभाविक एक्सटेंशन होता है, एक्सेल फाइलों का स्वाभाविक एक्सटेंशन .xlx होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आउटपुट, ठीक है, आउटपुट के मुद्रित रूप को कहते हैं, कंप्यूटर के आउटपुट मुद्रित रूप को हार्ड कॉपी कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे क्वेश्चन देखिए दोहराए गए हैं। ठीक है, देखें निम्नलिखित में से क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो देखें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये तीनों क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जावा आपके कंप्यूटर की एक भाषा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। जावा, C++ ये सारे कंप्यूटर के भाषा हैं। ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर मॉनिटर को VDU के रूप में जाना जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो देखा जाए MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है, टैली सॉफ्टवेयर है, क्रोम क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माउस आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक UPI टूल है? गूगल पे क्या है? गूगल पे आपका क्या है? UPI टूल है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए CD का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, CD का अर्थ है, CD का फुल फॉर्म पूछा गया है कॉम्पैक्ट डिस्क, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 45 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक UPI टूल है? तो गूगल पे, ठीक है, लग रहा है एक ही दो बार आ गया है। CD का अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क, दो क्वेश्चन दो बार आ गया। चलें गूगल क्रोम एक उदाहरण है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, क्या है? वेब ब्राउज़र है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक वैध वीडियो फाइल होगी? वैध वीडियो फाइल कौन सा है बताइए, वीडियो फाइल कौन सा है? देखिए फोटो के लिए abc.jpeg होगा, टेक्स्ट के लिए TXT होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए .doc होगा, वीडियो के लिए .mp4 होगा। अच्छा सॉरी फॉर दिस, मैंने देखे वहाँ पर MP4 की जगह MP3 को बोल दिया, ठीक है ना, वेरी वेरी सॉरी। MP3 जो है आपका MP3 ये गाने के लिए होता है, MP4 आपका वीडियो के लिए होता है, वेरी वेरी सॉरी इसके लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो देखा जाए इसमें जो सुमात्रा है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जावा और C++ या फिर C या और जो पाइथन है ये कंप्यूटर के भाषा है, सुमात्रा नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे दोहराए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक मानक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग होता है? तो माउस का प्रयोग मानक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया, बी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा। ठीक है, चलिए पूछा गया QR कोड के संदर्भ में QR का अर्थ है, QR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा और इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप टेलीग्राम पर। इतना मेहनत किए हैं गर्मी में तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। ठीक है, चलिए जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।